मैं आपके सामने एक अनदर पीवाईक्यू सीरीज लेके आया हूँ जिसका नाम है मेरे बच्चे हमारे पास चैप्टर लाइफ प्रोसेस। भैया मेरे, पहली बात तो आप एक बात समझो, मैं आपको पता है धुरंधर क्यों बुलाता हूँ? क्योंकि मेरे बच्चे आपने बनना है अक्षय खन्ना की तरह। जैसे उसने ही कम बैक करा, अब आपने ही मेरे बच्चे पीवाईक्यू में कम बैक करना है, और जैसे उसने बॉलीवुड को हिलाया, आपने भी क्या करना है मेरे बच्चे, सीबीएसई को हिला देना है और बोर्ड के अंदर 100 में से 100 लेके आने हैं। चलो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और मेरे भाई, हर एक क्वेश्चन से क्या होगी, आपकी तैयारी होगी और पक्की, और आपके नंबर होंगे पूरे के पूरे। द एसेंशियल एलिमेंट टेक अप फ्रॉम एन सोइल बाय द प्लांट टू सिंथेसाइज ए प्रोटीन। मेरे भाई, हमने 8th क्लास से इस क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हैं मेरे बच्चे। एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया, उसका काम क्या होता है मेरे भाई? वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है NO3 नेगेटिव के अंदर, नाइट्रेट के अंदर, ताकि प्लांट ले सके। वो कन्वर्ट करता ही इसीलिए है, प्लांट क्या बना सके, नाइट्रोजन बना सके। अगर वो नहीं होगा तो प्लांट नाइट्रोजन नहीं बनाएंगे मेरे बच्चे, सॉरी प्रोटीन को नहीं लेंगे। और प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या होगा मेरे बच्चे, हमारे पास हमें प्रोटीन कहां से मिलेगा? तो बेसिक कंसेप्ट क्या है मेरे बच्चे, प्लांट डायरेक्ट वहां से नाइट्रोजन नहीं लेते इन्वायरमेंट से। वो क्या करते हैं, हमारे पास N2 बेसिकली बैक्टीरिया लेता है। बैक्टीरिया क्या करता है मेरे बच्चे, उसको नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करता है, और फिर मेरे बच्चे प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे, मैं अगर आज आपको कहूं चलो भैया खेत के अंदर जाओ और अपना अनाज खा के आ जाओ, क्या तुम्हारा गुजारा चलेगा? 100% नहीं मेरे भाई। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि भैया वो हमारे लिए नहीं है डायरेक्ट खाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंटीन्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं जो आपकी बॉडी में डायरेक्ट डाइजेस्ट होंगे। इसीलिए प्लांट की हेल्प कौन करता है? NO3 नेगेटिव फॉर्म में खाता है, लेकिन हेल्प कौन करता है उसकी? राइजोबियम बैक्टीरिया उसकी हेल्प करता है। चलो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में आपको आएगा और भी मजा, क्योंकि आपकी हो रही है तैयारी और भी बढ़िया। द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ द स्टमक इज रिलीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मेरे भाई आपको कंफ्यूज भी करेगा। तो दो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे पास स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। एक और भी होता है मेरे बच्चे, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर बनेगा सी। पहला होता है म्यूकस, और बच्चे पेप्सिन। म्यूकस क्या करता है मेरे बच्चे, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आपके स्टमक के अंदर 1 से लेकर 1.2 pH तक का एसिडिक मीडियम होता है। वो आपकी स्टमक की इनर लाइनिंग को खराब कर सकता है। तो मेरे बच्चे, हमारे पास म्यूकस कहेगा मैं हूं ना, तो भैया इसने बनाई लाइनिंग, जिससे क्या हुआ, हमारा स्टमक प्रोटेक्टेड हो गया। और मेरे बच्चे पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन, पेप्सिन पेप्सी नहीं पीता, यही तो बात है। पेप्सिन क्या करेगा मेरे बच्चे, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, किसके अंदर, याद रखना, पॉलीपेप्टाइड के अंदर। मेरे बच्चे यही आपके जो आपकी बुक्स है ना, उसके अंदर इसको प्रोटॉन्स के नाम से या प्रोटियोन्स के नाम से भी बताया जाता है, लेकिन आप क्या याद करोगे, सिर्फ प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड में ब्रेक डाउन होगा। चलो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखते हैं। Secretion of a less saliva in a mouth will affect the conversion of। एक बात याद रखना मेरे बच्चे, आपके माउथ के अंदर किसका कन्वर्जन होता है मेरे बच्चे, स्टार्च का सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्जन होता है। इसीलिए बड़े बड़े लोग क्या कहते थे, भैया खाना जितना चबा के खाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। और मेरे बच्चे वो क्या हो जाएगा, कुछ पार्ट जो है उसका पेट में ही डाइजेशन हो जाएगा, प्लस मेरे बच्चे आपके ब्रेन में जाएगा कि आपने खाना खा लिया है, जिससे आप ओवर ईटिंग से भी बचोगे मेरे बच्चे। इसीलिए ज्यादा देर तक चबाने से खाना कैसा हो जाता है मेरे बच्चे, हमारे पास शुगर हो जाता है, क्योंकि स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है मेरे बच्चे, हमारे पास सिंपल शुगर में। करता कौन है, सलाइवरी अमाइलेज, याद रखना नाम भैया, यही क्वेश्चन आगे दोबारा आएगा। सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्जर्व्ड इन कहां मिलता है, ब्रायोफाइलम में नहीं मिलता, हिबिस्कस में भी नहीं मिलता। और मेरे बच्चे इसका आंसर है केस्क्यूटा। देख लेना, केस्क्यूटा को हम क्या कहते हैं हिंदी में, अमर बेल भी कहते हैं। अगर आप कहीं पर भी जाओगे, येलो येलो बेल अगर आपको कहीं पर भी प्लांट के ऊपर दिखे तो समझ जाना मेरे बच्चे वो क्या है, केस्क्यूटा। वो एक मेन प्लांट के ऊपर बैठा है और क्या खा रहा है, उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है। एक्सप्लेन giving reason what happened to the rate at which the green plant will prepare food during in cloudy weather। देखो मेरे बच्चे, ग्रीन प्लांट को क्या चाहिए होता है, चाहिए होती है सन की लाइट। क्या चाहिए होता है मेरे भाई,
सन की लाइट। अगर हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट ही खराब है, तो मेरे बच्चे क्या होगा, हमारे पास फोटोसिंथेसिस कम होगी, फूड कम बनेगा हमारे पास, प्लांट अच्छे से फूड नहीं बना पाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कम होगा। सेम रीजन होता है मेरे बच्चे व्हेन द स्टोमेटा गेट ब्लॉक्ड ड्यू टू दी डस्ट। इस केस में भी क्या होगा मेरे बच्चे, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा पाएगी, जिससे क्या होगा मेरे बच्चे, फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन क्या होगा, उसमें हिंडर आ जाएगा। तो इसीलिए ना मेरे बच्चे दिल्ली के अंदर क्या करते हैं वो मेरे बच्चे हमारे पास, वो छिड़काव करते हैं, किसका, पानी का, पेड़ों पे छिड़काव करते हैं, जिससे पता है क्या होता है, एक तो क्या कह सकते हैं, पोर ओपन हो जाएंगे, पोर ओपन हो जाएंगे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो मेरे बच्चे ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा, इन्वायरमेंट के अंदर नेचुरली वेपर्स जाएंगे, जिससे क्या होगा, पोल्यूशन रिड्यूस होगा मेरे बच्चे। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज इट अकर, राइट द इक्वेशन एंड प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एन ग्लूकोज इन ए ह्यूमन सेल। देखो मेरे बच्चे, अब प्लांट ने खाना बनाया, ठीक है ना, प्लांट खुद भी खाता है और मेरे बच्चे हमें भी देता है। तो मेरे बच्चे पहला हम बताएंगे कि हम इसको खाते कैसे हैं, क्योंकि इसने यहां पर ह्यूमन सेल के बारे में लिखा है, हम कैसे खाते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहली बात तो मेरे बच्चे एक इक्वेशन याद रख लेना, C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये मेरे भाई ये होता है ग्लूकोज का। मेरे भाई कुछ भी खाओ आपकी बॉडी के अंदर, अल्टीमेटली इट विल कन्वर्ट इनटू ए ग्लूकोज। उसके बाद मेरे बच्चे ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, किसके अंदर, CO2 प्लस H2O के अंदर होगा। रिएक्शन मेरे बच्चे आपको सिखाया था बैलेंस करना, वो आप कर लेना, मैं आपको मेन कंसेप्ट बताता हूं। इन दी प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीजन इट विल कन्वर्ट इनटू ए CO2 प्लस H2O प्लस मेरे बच्चे 38 ATP। भैया इतनी एनर्जी निकलती है, इसीलिए तो ये ब्रेकडाउन होता है। और मेरे भाई एक बात का और याद रखना, इसीलिए हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देते हैं। और मेरे भाई क्या बनेगा, साथ में 38 ATP, मतलब आपको 38 रुपए मिल गए खर्चने के लिए। इसीलिए इसको मैं क्या बोलता हूं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मेरी बॉडी कहेगी भैया मुझे चला तो 38 खर्च करूंगा, मैं 2 खर्च करूंगा, ले भाई 1 कदम के 2 रुपए, 4 कदम के फिर 2 रुपए। तो मेरे भाई ऐसे करके हमारी बॉडी काम करती है। अच्छा जी, अब ये तो था हमारे पास सिंपल कंसेप्ट। बाय चांस क्या हुआ, आप ना 1 घंटे से काम कर रहे हो, अब आपकी बॉडी कहेगी भाई मैं तो थक गई, ठीक है ना, अब ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड हो गई, अब आपकी बॉडी पास ऑक्सीजन है नहीं, तो भैया आपकी बॉडी ये नहीं कहेगी मेरे भाई चल भाई रुक जा, वो एक अल्टरनेटिव रास्ता निकालेगी इसको सोल्व करने का। जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, उसमें क्या होगा मेरे बच्चे, C6H12O6 ब्रेकडाउन होगा मेरे बच्चे हमारे पास किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर, प्लस मेरे बच्चे क्या बनेगा मेरे पास उसके अंदर, H2O। याद रखना मेरे बच्चे, इसके अंदर भी क्या होगा हमारे पास, लैक्टिक एसिड के अंदर ब्रेकडाउन होगा। और जो मेरे बच्चे लैक्टिक एसिड होते हैं, इसी की वजह से आपको क्या पढ़ते हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स पढ़ते हैं मेरे बच्चे, इस बात को भी याद रखना। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, जब भी हम थक जाते हैं ना, और हमारी मम्मा क्या कहती है, बेटा एक काम करो गर्म पानी से नहा लो, उससे क्या होगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, और फिर वो जो लैक्टिक एसिड है वापस आपके लीवर में जाएगा, लीवर क्या करेगा मेरे बच्चे, ब्रेक डाउन कर देगा, तो आपको क्या हो जाएगा, पेट में फर्क आ जाएगा। तो अब इसमें जो याद रखने वाली चीज है ना मेरे लालू, वो ये है धुरंधर, देख मेरे भाई इसमें क्या याद रखना है आपको, ये जो प्रोसेस होती है ये 2 पार्ट्स में होती है। तो मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं, क्योंकि मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है इसके एग्जाम में आने के। देखो मेरे बच्चे, फर्स्ट स्टेप इसके अंदर क्या होगा मेरे बच्चे, तो ये जो होती है हमारे पास C6H12O6 ब्रेकडाउन तो होता है मेरे बच्चे, पहला होता है मेरे बच्चे किसके अंदर, वो पायरुवेट के अंदर मेरे बच्चे ब्रेकडाउन होता है। और ये जो प्रोसेस होती है ये क्या होती है मेरे बच्चे, मेरे पास साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। उसके बाद मेरे बच्चे ये जो पायरुवेट है ये क्या चला जाता है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। याद रखना मेरे बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा मेरे भाई, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। पूरा तो ये यही टूटेगा, आधा टूटता है मेरे बच्चे यहाँ पर। अब ये चीज याद रखना, जो पायरुवेट की बाद की जो प्रोसेस होती है वो कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, वहां पर 38 ATP बनेंगे। लेकिन मेरे बच्चे जब ये जाएगा, पायरुवेट बनेगा और इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो मेरे बच्चे साइटोप्लाज्म के अंदर ही किसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में ब्रेकडाउन हो जाएगा। बताओ, इतना अच्छा कंसेप्ट सीख लिया हमने इस क्वेश्चन से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़िया है। ऑन द बेसिस ऑफ एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन प्रोसेस गिवन इन द ब्रैकेट्स in each case
डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, द प्रोडक्ट ऑफ एन ब्रेकडाउन ऑफ एन पायरुवेट इन एरोबिक एसिड। देखो भैया वही बता दिया उसने भी, एरोबिक एरोबिक के अंदर, एरोबिक मतलब क्या है मेरे बच्चे, जहां पर आपकी ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है उसको क्या बोलता हूं मैं, एरोबिक। तो ये कहां पर होगी मेरे बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। बस वो यही पूछ रहा था भाई। देखो इसीलिए कहता हूं मेरे भाई, PYQ से हमें बहुत कुछ पता चलता है नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या क्या आने वाला है, बट आता क्या है, एक लेवल और अप कर दो बस। अब ये देखना मैंने इससे अंदाजा लगाया ना, तो अब इसका एक लेवल और अप करके इस साल आ जाएगा, और कुछ नहीं है मेरे भाई, बस एक लेवल अप करना है हमने। द प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एन पायरुवेट एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा एनारोबिक कहां होती है मेरे बच्चे, साइटोप्लाज्म के अंदर। और एक चीज और याद रखना मेरे बच्चे, इसके अंदर क्या होता है, पायरुवेट जो होता है वो हमारे पास CO2 में ब्रेकडाउन होता है। एनारोबिक्स के अंदर मेरे बच्चे ये होता है मेरे पास CO2 तो होता ही होता है, प्लस में मेरे बच्चे क्या बनता है, C2H5OH। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, एल्कोहल। और मेरे भाई यहीं से एल्कोहल बनती है, ये जो लोग पीते हैं। याद रखना इस बात को भी, क्योंकि ये किस में होता है, ये ह्यूमंस में नहीं होता मेरे बच्चे, ये बैक्टीरिया में होता है, ईस्ट में होता है, और बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो इसीलिए बैक्टीरिया से क्या बनाई जाती है, एल्कोहल बनाई जाती है। वो तो अपना रेस्पिरेशन कर रहे हैं और हम क्या करते हैं, उनके रेस्पिरेशन का जो बाय प्रोडक्ट होता है उसको हम यूज करते हैं मेरे बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट गैस रिलीज। देखो भैया रेस्पिरेशन में चाहे भाई कोई करे, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरे बच्चे कोई भी करेगा रेस्पिरेशन तो क्या रिलीज होगी, कार्बन की डाई की ऑक्साइड। और मेरे भाई जब भी मेरे बच्चे फोटो की सिंथेसिस होगी, याद रखना, तो कौन सी गैस रिलीज होगी, O2 होगी, अगर मेरे बच्चे ग्रीन प्लांट है। लेकिन सल्फर बैक्टीरिया में सल्फर रिलीज होता है, इसमें हम हर बार का केस नहीं बनाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड द फिश ऑर्गन इन्वॉल्व। भैया कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं टेरेस्ट्रियल के अंदर मेरे भैया, हमारे पास लंग्स इन्वॉल्व होते हैं जनरली हमारे पास। और जो फिशेज हैं इक्वेटिक रहती है, वहां पर कौन इन्वॉल्व होता है, वहां पर होते हैं मेरे बच्चे गिल्स इन्वॉल्व होते हैं मेरे बच्चे। वो क्या करते हैं, अपने अंदर ना, उनके अंदर एक कैविटी होती है, वहां पर पानी को ले लेते हैं और उनसे डिफ्यूजन के थ्रू उनकी बॉडी में क्या जाता है मेरे बच्चे, ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में आ जाती है। अच्छा एक क्वेश्चन और आ सकता है इसके अंदर, जैसे मैंने कहा ना एक लेवल अप करो अपने आप को, एक लेवल अप करेंगे भैया, क्या फायदा होता है टेरेस्ट्रियल का, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस भी बहुत है मेरे भाई। तो क्या फायदा होता है टेरेस्ट्रियल के पास, टेरेस्ट्रियल के पास ऑक्सीजन ज्यादा है एज कंपेयर टू द इक्वेटिक एनिमल। इक्वेटिक एनिमल में जो वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका अमाउंट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द एयर के अंदर। तो इसीलिए मेरे बच्चे इनका जो रेस्पिरेशन रेट क्या होता है वो भी ज्यादा होता है। Why is blood circulation in vertebrate is known as double circulation? Trace its path in a form of flowchart। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका हम फ्लो चार्ट करके समझेंगे। पहला बताता हूं बच्चे मैं अपने हार्ट का चार, और ये मेरा हार्ट हो चुका है 4 टुकड़ों में डिवाइड, चकनाचूर नहीं हुआ, 4 टुकड़े ही हैं। तो जो लेफ्ट वाला होगा, याद रखना आपने ऐसे करके देखना है, तो ये क्या होगा मेरा लेफ्ट होगा, तो यहां मैं बनाऊंगा लेफ्ट ओरिकल, यहां मैं बनाऊंगा लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां मैं बनाऊंगा राइट ओरिकल, यहां मैं बनाऊंगा राइट वेंट्रिकल। बस ये बन गया हमारे पास ब्लॉक डायग्राम। मेरे भाई बहुत 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 कम चांस है कि आपके एग्जाम के अंदर हार्ट का डायग्राम आए, क्योंकि मेरे भाई बनाना बहुत मुश्किल है। जनरली आपसे यही पूछना चाहता है आपकी नॉलेज क्या है, आप कोई आर्ट का या फाइन आर्ट का एग्जाम नहीं है, वो आपका नॉलेज पूछता है मेरे बच्चे। अब देखो लेफ्ट पार्ट में कौन सा होता है मेरे बच्चे, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो भी यहां पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको मैं मेरे बच्चे बनाने वाला हूं रेड कलर से, जहां पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको बनाने वाला हूं मैं ब्लू कलर से। अच्छा अब कैसे याद करेंगे भैया, सबसे बड़ी समस्या, कहते हैं ना जब हमारे पास अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, तो हमारे लेफ्ट पार्ट में दर्द होता है, क्यों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अफेक्टेड होता है इसलिए लेफ्ट पार्ट में होता है। रीजन ये नहीं है बट याद करने के लिए अच्छा तरीका है। चलो तो पहला ब्लड जो आएगा मेरे बच्चे कहां से आएगा, वो हमारे पास लंग से आएगा। कहां पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। कहां से आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। कहां से आएगा मेरे बच्चे, मेरे पास लंग से आएगा, याद रखना उसको। आगे बात समझ में, फिर ये जाएगा मेरे बच्चे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में गया मेरे बच्चे, अब बॉडी कहेगी भैया तूने लिया तो है, किसके लिए लिया है, मेरे लिए तो लिया होगा। तो ये कहेगा ले भाई तू बॉडी ले ले, मेरे भाई तू पहले ले ले, हमारा तो देखा जाएगा। ये चला जाएगा बॉडी के अंदर। आगे बात समझ में। अब
बॉडी क्या करेगी, इसको गंदा कर देगी। बड़ी बेकार होती है कई बार बॉडी हमारी, तो बॉडी क्या कर देगी, इसको गंदा कर देगी। अब बॉडी से क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये डीऑक्सीजनेटेड होकर कहां जाएगा हमारे पास, राइट वेंट्रिकल की तरफ। अभी इसके नाम भी तुम्हें लिखना सिखाता हूं, इसके नाम होते कैसे हैं। तो मेरे भैया जो लंग से आर्टरीज की तरफ लेकर आ रहा है, एक बात याद रखना, जो ब्लड लेकर आता है उसको बोलता हूं मैं वेन्स, याद रखना। और वेन्स हमेशा कैसा ब्लड कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड करती हैं। बट इस केस में थोड़ा सा उल्टा हो गया, ले तो आ रही है, बोलेंगे तो उसको वेन्स ही बोलेंगे, बट क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, पल्मनरी वेन्स, याद रखो पल्मनरी वेन्स। क्योंकि कैसा ब्लड लेके आ रही है भैया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है, ना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेरे बच्चे। क्योंकि क्या है, लंग साफ ही तो करके देगा, बट हार्ट की तरफ लेके आ रही है, इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, वेन्स बोलता हूं। तो भैया लेकर गई इसके पास, अच्छा जी, तो इसको बोलेंगे पल्मोनरी। अब पूरे हार्ट पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना है मेरे भाई, इतना सा हार्ट इतनी बड़ी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा तो कहेगा मुझे बड़ी पाइप चाहिए। बड़ी पाइप का नाम मैंने क्या दिया, अयोटा, याद रखना मेरे बच्चे, अयोटा। इसकी स्पेलिंग भी याद रखना, मैं भी बड़ा कंफ्यूज होता था, लेकिन अब मैंने सीख लिया जेंजी बन के। अरोटा, अयोटा, अरोटा, याद रखना, अयोटा बोलते हैं इसको। और मेरे बच्चे इससे पूरी बॉडी में जाएगा, फिर वेन्स कहेंगे ले भाई। अब पूरी बॉडी से इकट्ठा होकर कहां जा रहा है मेरे बच्चे, हार्ट में दोबारा जा रहा है। देखो एक यही ब्लड था, वापस हार्ट के अंदर आ गया यही ब्लड, इसको क्या बोलता हूं मैं, डबल सर्कुलेशन। व्हेन सेम ब्लड ट्रांसपोर्ट अगेन एंड टू टाइम्स, अगेन अगेन नहीं, टू टाइम्स इन ए हार्ट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। आई बात समझ में धुरंधर, इसीलिए तो देखो मैं धुरंधर कहता हूं मेरे भाई, अक्षय खन्ना ही बनना है हमने नहीं बनना कोई छोटा मोटा स्टार, हिला देना है। सब लोगों को लगता है कि हमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। चलो अब जाएगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और मेरे बच्चे राइट वेंट्रिकल से ही वापस चला जाएगा कहां पर, लंग्स के अंदर चला जाएगा। अब फिर तुम्हें याद ट्रिक्स बताता हूं भाई, समझ तो सभी लेते हैं, हमें याद करना सीखना है ना। तो देख मेरे बच्चे, वेना का इतनी मोटी पाइप लेके आएगी, अब भैया पूरी बॉडी से ब्लड को लेके आएगी, तो क्या हुआ, छोटी सी पाइप से काम नहीं बनेगा, इसलिए मोटी पाइप का नाम रखते हैं वेना कावा। नाम भी बड़े ना, वेना कावा। आगे बात समझ में। वैसे तो वेना कावा दो टाइप की होती है, सुपेरियर एंड इंफीरियर, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें वही पढ़ना है जो हमें क्या बनाए, अक्षय खन्ना बनाए। तो मेरे बच्चे वेना कावा याद रखना, वेना कावा। अब वो कहां जाएगा, राइट के अंदर जाएगा। अच्छा मैंने आपसे एक बात करी थी, जो लेकर जा रहा है हार्ट से दूर उसको मैं क्या बोलता हूं, आर्टरीज बोलता हूं। लेकिन मेरे भाई, लेकिन आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करती है, साफ सुंदर टिकाऊ ब्लड को कैरी करती है। लेकिन यहां तो उल्टा कर दिया, और मेरे भाई लंग से भी कनेक्टेड होगी तो उल्टा केस बना देंगे हम, पल्मोनरी आर्टरी, याद रखना मेरे भाई। क्योंकि एक बात बता देता हूं, जो हमारी हार्ट सॉरी लंग्स की जो लेयर होती है ना आउटर मोस्ट, उसको कैसी होती है मेरे बच्चे, पल्मोनरी प्लूरा लेयर होती है, जिसकी वजह से क्या कहता हूं मेरे बच्चे, उसको मैं पल्मोनरी से इसको डिनोट कर देता हूं। इसलिए पल्मोनोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, लंग्स के डॉक्टर होते हैं मेरे भाई। चलो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट दी टू नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम एन ब्लड बाय ह्यूमन किडनी। तो बच्चे पहला तो आ जाएगा यूरिया, ये तो सबको ही पता है, और दूसरा आ जाएगा यूरिक एसिड। इसीलिए ना मेरे बच्चे यूरिक एसिड का टेस्ट किया जाता है आपके ब्लड में, ज्यादा यूरिक एसिड भी आपको खराब करता है। लेकिन दोनों किसके बने होते हैं, नाइट्रोजन के बने होते हैं। प्रोटीन भी कभी कभी आपकी बॉडी से लीक होता है, लेकिन मेरे बच्चे वो गुड साइन नहीं है, वो एक डिसीज की शुरुआत होती है। अच्छा जी चलो करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखा क्या पूछा उसने, नेम द कैपिलरी क्लस्टर। कैपिलरी क्या होती है, एक सिंगल सेल्ड हमारे पास जो वेन होती है या आर्टरीज होती है, उसको क्या कहता हूं मैं बच्चे, वेसल को बेसिकली क्या कहता हूं, कैपिलरीज कह देता हूं। अब कैपिलरी से गुच्छे को क्या बोलूंगा भैया, गोल गोल घुमाते गुच्छा बनाते, जब गुच्छा बना के किसी को मैंने बोल बना दी तो क्या बनाया, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस याद रखना, ग्लोमेरुलस याद रखना मेरे बच्चे। यहां होता है देखो, ये मेरा बोमन कैप्सूल है, यहां पर मैंने गुच्छा बना दिया, इसको क्या बोला मैंने, ग्लोमेरुलस, ग्लो बना दिया, गुच्छा बना दिया, गोल घुमा दी, बोल बना दी, बस। तो भैया पार्ट सी के ऊपर depicts the form of an flowchart, the path of an urine from each kidney and it finally pass through a urethra। तो बच्चे पहले क्या होगा, किडनी में बनेगा, किडनी से जाएगा यूरेटर के अंदर, और यूरेटर से जाएगा मेरे बच्चे हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और ब्लैडर से जाएगा मेरे बच्चे यूरिथ्रा के अंदर।
और यूरिथ्रा से मेरे बच्चे आपके वॉशरूम्स के अंदर। बस यही हमारे पास कंसेप्ट था, क्योंकि उसने पूछा हुआ है फ्लो चार्ट ऑफ एन पाथ ऑफ एन यूनिट फॉर्म इन ईच किडनी। भैया किडनी में तो बन चुका है, किडनी से आके लेके आगे लेकर जाना है, क्योंकि मेरे बच्चे आपके अंदर ज्यादा है नहीं, कैलिक्स नहीं है, अपर कैलिक्स के बारे में बताया नहीं गया, तो बस हम इसको यहीं तक करेंगे। चलते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन हर्बीवोरस हेल्प इन मेरे भाई लार्ज लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन। मेरे भाई जितनी, अब आपको पता है जो भी हमारे पास रो प्लांट होता है जिसमें सेल्यूलोस होता है मेरे बच्चे, उसको पचाने के लिए लंबी हमें क्या चाहिए होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है। और ये किसमें होती है मेरे बच्चे, हर्बीवोरस के अंदर होती है, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। और कार्निवोरस में क्या होगा, छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। क्यों मेरे बच्चे, उनको पका पकाया खाना मिल गया, उसमें सेल्यूलोस नहीं होता वो, क्योंकि बच्चे पहले वाले ऑर्गेनिजम्स ने उसको कुछ डिकम्पोज ऑलरेडी कर रखा होता है, तो इसलिए इसमें ज्यादा डिकम्पोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इसीलिए भगवान जी ने क्या बनाया, तू छोटी बोल, भगवान जी ने इतना अच्छा जिसको जो चीज की जरूरत है उसको वही चीज प्रोवाइड करी है। चलो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। धुरंधर ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं, मैं बता रहा हूं, लेकिन 1 सेकंड का टाइम है, आप सोचो क्या होगा इसका आंसर, फिर चलते हैं आगे। हो गया 1 सेकंड, चलो करते हैं अभी। लिस्ट द स्टेप फॉर द सिंथेसिस ऑफ एन ग्लूकोज बाय द प्लांट एंड स्पेशल फीचर। देखो भैया, ग्लूकोज बनाने का जो स्टेप होता है ना मेरे बच्चे, उसको बोलता हूं मैं फोटोसिंथेसिस। भैया अगर इसकी डिटेल क्लास चाहिए तो भैया कमेंट जरूर करना मुझे, सर इसकी भैया जो भी है, भैया दोस्त जेंजी कुछ भी बोलो, जेंजी बुलाएंगे हम आपस में एक दूसरे को, हम नहीं बोलेंगे भैया दोस्त भाई जेंजी, यू आर जेंजी आई एम ऑल्सो जेंजी। तो भैया फोटोसिंथेसिस की जेंजी अगर तुम्हें क्लास चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, तो मुझे कमेंट करना जेंजी फोटोसिंथेसिस कराओ, फिर देन मैं आपको कराता हूं। अच्छा बच्चों अब करते हैं इसकी, हम आगे करते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस को हम करते हैं 2 पार्ट में, डार्क रिएक्शन होती है एक तो इसमें, और एक होती है मेरे बच्चे लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है मेरे बच्चे, हमारे पास H2O ब्रेकडाउन होता है हमारे पास ऑक्सीजन के अंदर, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन के अंदर। बैलेंस आप कर लेना मेरे भाई, सारे काम नहीं करूंगा आप यहाँ पे जेंजी। देखो तभी तो तुम्हें फर्स्ट चैप्टर भी आएगा ना साथ में समझ में। और याद रखो जो ऑक्सीजन ब्रेकडाउन हुआ है वो कहां से हुआ है, वो वाटर से हुआ है मेरे भाई, इसीलिए प्लांट को पानी देना बहुत जरूरी होता है। अगर पानी नहीं देंगे तो क्या होगा मेरे बच्चे, ऑक्सीजन नहीं बनेगी, ऑक्सीजन नहीं बनेंगे तो मेरे बच्चे हम क्या लेंगे, ठीक है ना। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है मेरे बच्चे, तो यहां पर ना 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन से बनाते हैं बच्चे हम एटीपी और NADPH। और ये क्या होते हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं। इनके रिडक्शन की वजह से मेरे बच्चे हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो किसमें बदल जाती है मेरे बच्चे, ग्लूकोज के अंदर बदल जाती है। तो बस अब आप कहोगे यार आपने इतना कुछ बताया, हमें याद क्या करना है और पेपर में लिख करके आना है। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, फोटोसिंथेसिस में 2 पार्ट होते हैं, एक डार्क रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है। जो वाटर का ब्रेकडाउन होता है वो लाइट रिएक्शन के अंदर होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, और जो इसका प्रोडक्ट होता है वो डार्क रिएक्शन में यूज होता है, और डार्क रिएक्शन में ही मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। अब कुछ पूछेंगे क्या ये रात में होती है, ना मेरे भाई होती दिन में है। इसको डार्क रिएक्शन इसलिए बोल देते हैं जेंजी, क्योंकि मेरे भाई ये ना इसको लाइट की जरूरत नहीं होती, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं वैसे तो इसको, लेकिन भैया ऐसे हैं, उन्होंने कहा भैया हम इसको डार्क क्यों बोलेंगे, डार्क बोल ले भाई, क्या ही फर्क पड़ता है मेरे को। चलो अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं आगे। व्हाट स्पेशल फीचर इज फाउंड इन डेजर्ट प्लांट रिलेटेड टू दिस प्रोसेस। देखो भैया एक ही बात कहता हूं, भगवान जी ना बहुत ही गजब की चीज है, ठीक है, हर किसी का ध्यान रखता है मेरे भाई। यहाँ पर डेजर्ट प्लांट को भी नहीं छोड़ा, कहेगा भाई मैं भी तेरे लिए जीवित हूँ, तो भैया मैं भी तेरा ध्यान रखूंगा। देख मेरे बच्चे पानी नहीं है डेजर्ट प्लांट के पास, याद रखना पानी नहीं है डेजर्ट प्लांट के पास, तो भगवान ने कहा तू भैया अपना मुंह बंद रख। क्या रख, तू अपना मुंह बंद रख, अपना स्टोमेटे को बंद रख मेरे भाई। और फिर वो कहेगा भैया अगर मैं अपने स्टोमेटे को बंद रखूंगा तो भैया मैं खाऊंगा क्या, मैं कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लूंगा, उसका भी जुगाड़ करा मेरे बच्चे। आप एक काम करना, नाइट के अंदर अपना मुंह खोलना, नाइट के अंदर अपने स्टोमेटा को ओपन करना, ठीक है ना। और बच्चे बच्चे आप नाइट के अंदर क्या लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को ना, एक एसिड होता है मेरे बच्चे इसको बोलते हैं मैलिक एसिड, ये 11th में आप पढ़ते हो, मैलिक एसिड की फॉर्म में बना के रख लेना। और जब जरूरत होगी ना मेरे बच्चे इसको मैं रिकन्वर्ट करवा दूंगा सुबह सुबह आपके पास, जब आपको जरूरत होगी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो पहला फीचर बताया भाई, मुंह बंद रख, जब वक्त आएगा तब खोलूंगा। इसीलिए मेरे बच्चे हमेशा शांत रहो, जब वक्त आएगा तो मेरे भाई आप भी अक्षय खन्ना बनोगे, इसीलिए आप भी धुरंधर बनोगे। तो भाई थोड़ा सा शांत रहिए, और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी इसके अंदर एक पार्ट और बताता हूं तुम्हें,
तो मेरे भाई मैलिक एसिड बनेगा। और एक रीजन क्या होता है, संकन स्टोमेटा, याद रखना वर्ड एज इट इज लिखना है तुमने एग्जाम में, संकन स्टोमेटा। मेरे भाई धसे हुए, उनके मुंह को भी क्या डाल दिया, बोरी में डाल दिया। भाई तुम अगर रहोगे, तुम पता है कैसे बच्चे हो, इसीलिए भगवान जी ने कहा ले भाई तेरे मुंह को भी मैं अंदर रख देता हूं मैं दबा के। तो मेरे भाई तो दो चीजें इसने करी हमारे पास, एक तो संकन स्टोमेटा मेरे बच्चे, दूसरा हमारे पास नाइट फोटो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या होगा मेरे बच्चे, दोनों काम होंगे मेरे पास। एक तो रात में ट्रांसपिरेशन नहीं होगा और प्लांट का सॉरी दिन में ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, और मेरे बच्चे रात में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी मेरे बच्चे, वो ले लेगा और मेरे बच्चे वो खाना भी बना सकेगा। देखो ये है मेरे भाई, इसीलिए तो कहता हूं नेचर इज एवरीथिंग। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग एंजाइम्स इन एन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड इन ए ह्यूमंस। मेरे बच्चे सलाइवरी अमाइलेज, याद रखना मेरे बच्चे, क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर के अंदर तोड़ देता है। ठीक है ना मेरे बच्चे। खाना एक काम करना, आज 32 बार चबाना एक रोटी को, उसके बाद बोलना भैया मीठा खाने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे भाई इसीलिए स्टार्च को किसमें तोड़ता है, सलाइवरी अमाइलेज। कहां पर होता है, हमारे माउथ में होता है। फिर आता है ट्रिप्सिन। तो भैया एक कमेंट करो आप, ये रिलीज कहां पर होता है, कहां पर रिलीज होता है मेरे भाई, ये रिलीज होता है मेरे बच्चे हमारे पास, होता स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज है, लेकिन बनाता कौन है, पेनक्रिया बाबू बनाता है। पेनक्रिया बाबू क्या बनाता है मेरे बच्चे, क्या करता है इसको, वो पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड के अंदर तोड़ता है मेरे बच्चे। इसकी मैं आपको पूरी रिएक्शन ही करके दिखाऊंगा अभी। पॉलीपेप्टाइड को किसमें तोड़ेगा मेरे बच्चे, मेरे पास डाइपेप्टाइड में। आगे बात समझ में कौन करेगा, ट्रिप्सिन। चलो फिर आते हैं पेप्सिन, अभी करके दिखाता। इसलिए तो कहा था भाई सबर करो परमात्मा करेगा। पॉलीपेप्टाइड जेंजी, प्रोटीन किसमें तोड़ रहा है मेरे भाई, पॉलीपेप्टाइड में। प्रोटीन नहीं तोड़ रहा, प्रोटीन टूट रहा है पॉलीपेप्टाइड में, और पॉलीपेप्टाइड किसमें जा रहा है, डाइपेप्टाइड। अच्छा प्रोटीन को कौन तोड़ता है, पेप्सिन, पेप्सी पी के प्रोटीन टूटेगा, फिर ट्रिप्सिन पी के टॉफी खा के डाइपेप्टाइड में टूटेगा। और मेरे बच्चे एक आखिरी एंजाइम जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, फिर भी बता देता हूं, तो मजा आएगा तुम्हें पढ़ के भी। एक होता है डाइपेप्टाइडेज, कहां पर होता है, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और ये फाइनली किसमें तोड़ देता है, अमीनो एसिड्स के अंदर। मेरे भाई भगवान जी ने देखो यही अमीनो एसिड कहां से लिया था, आपने प्लांट से लिया था, वापस आपने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। यही तो है लाइफ, जहां से चलोगे वापस वहीं आ जाओगे, दैट इज द लाइफ। चलो चलते हैं हम आगे। लाइपेज है ना, लाइपेज बोलते हैं मेरे भाई इसको। चलो ये कौन रिलीज करता है, ये भी पेनक्रिया कहता है, मैं ही रिलीज कर देता हूं भाई, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है भैया। पेनक्रिया शांत ऑर्गन, किसी को लोगों को नाम भी पूछोगे ना पेनक्रिया होता क्या है, ये भी ऑर्गन होता है, ऐसे रिएक्शन होगा लोगों का। लेकिन मेरे बच्चे उनकी बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करता है हमारे पास पेनक्रिया। क्या करता है मेरे बच्चे, फैट मोलिक्यूल को, बड़े नहीं छोटों को तोड़ता है भाई, ये छोटों को तोड़ता है, बड़ों को तोड़ना बहुत आसान होता है, वैसे बूढ़े हो। तो ये स्ट्रॉन्ग स्मॉल फ्लैट ग्लोब्यूल्स को, फ्लैट मोलिक्यूल्स को किसमें ब्रेक डाउन करेगा मेरे लालू, ये करेगा हमारे पास फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर ही। बस ये थी मेरे बच्चे मेरे पास खाना पचाने की। चलो अब आपने ना खाना भी पचा लिया, अब आप इस कंटेंट को पचाना। एक आखिरी क्वेश्चन, ड्यूरिंग द सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ एन एटीपी इज प्रोड्यूस्ड with the formation of another product in this reaction, which of the following event is associated with production of a maximum ATP। देखो ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। अब इसमें कितने होते हैं, 2 ATP, याद रखना, गांठ बांध लो, क्वेश्चन आएगा। लैक्टिक एसिड में कितने होंगे, 2 ATP। ये काम चलाओ मेथड होता है। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, अब आपके पीछे 100 कुत्ते लग गए हैं, क्या करोगे आप, आपकी रेडियो थोड़ी करोगे आपको कि भैया रुक जा, है ना, रुकेगा तो भैया वैसे ही फंसना है। तो आपकी बॉडी कहेगी ले भाई 38 एटीपी ऑक्सीजन के साथ ले ले, बाकी 2 एटीपी तेरे को मैं लैक्टिक एसिड से देती रहूंगी। भैया काम निरंतर चलना चाहिए, रुक गए तो कुत्ते खा जाएंगे मेरे भाई। कार्बन डाइऑक्साइड इन ईस्ट सेल्स मेरे बच्चे यहां पर भी कितने होंगे, 2 एटीपी ही प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे हमारे पास इथेनॉल भी बनेगा, तब भी क्या बनता है मेरे बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस C2H5OH। कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल, अरे भाई 38 एटीपी, सबसे ज्यादा एटीपी बनते हैं, याद रखना 38 एटीपी विल प्रोड्यूस। ठीक है, चलो मेरे बच्चे आज का सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू जेंजी, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ।